राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? हम तो बिल्कुल ठीक हैं। रोज की तरह आपकी चुगल किशोरी आपके सामने हाजिर है ढेर सारी ओरिजिनल चुगलियां लेकर। अब अनुपमा में हमारी अधूरी कहानी चल रहा है, जहां जिंदगी के मोड़ पर अनुज अनुपमा को आखिरी गुलाब दे रहा है। वहीं अनुपमा को उसके बापूजी मिलने वाले हैं, जबकि रिश्ता क्या कहलाता है में अभीरा की वजह से विद्या की आत्मा जाग गई है और उसने अपनी ही सास यानी दादी सा को सुना दिया है। और क्या सुनाया है देखकर तो मजा ही आ गया। अब दादी सा की भी बोलती बंद हो गई है। तो वहीं अभीरा ने फैसला ले लिया है कि भाई वो घर छोड़कर चली जाएगी, जबकि गुम है किसी के प्यार में नशे की हालत में सब ये रिशान एक दूसरे के साथ सोने वाले हैं। भाई होली वाले दिन भोसले परिवार में बवाल होने वाला है। तो ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए बिना देरी के पहले अनुपमा के सेट पर चलते हैं और जानते हैं कि वहां पर आज क्या खास होने वाला है। अनुपमा में मिलन और जुदाई चल रही है, और वो भी अनुज और अनुपमा के बीच। अब जाते जाते भी अनुज अनुपमा को गुलाब देकर गया है, जिसके कांटे वनराज को चुभ गए हैं। वहीं अनुपमा के बापूजी भी आ गए हैं, जिसके बाद से अनुपमा की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। होता ये है कि अनुज अनुपमा की मुलाकात जारी है। अब दोनों ही शांत रहकर आंखों ही आंखों में बात कर रहे हैं, जिसके बाद अनुज अनुपमा को एक सफेद गुलाब देकर दोस्ती के रिश्ते की शुरुआत करेगा और फिर वो वहां से चला जाएगा। लेकिन अनुज के जाते ही अनुपमा खुद कह देगी कि आज इस कहानी का अंत हो गया है, लेकिन एक नई कहानी मिल गई है। अब दोनों को साथ में वनराज देख रहा है और आते ही अनुपमा का मजाक बना देता है। वो कहता है कि इस उम्र में लोगों के हाथ में पूजा की थाली होनी चाहिए और तुम्हारे हाथ में गुलाब है। भाई क्या ही बात है तुम्हारी तो। हालांकि अनुपमा वनराज की बातों को इग्नोर कर देती है और तोशु का जिक्र करती है, उसे सामने लाने की बात कहती है, लेकिन बात दोनों को ही टोक देती है और कहती है कि कल घर वालों के सामने तमाशा मत करना। अब अनुपमा सब लोगों के साथ मिलकर बापूजी और बाकी सभी लोगों के स्वागत की तैयारी करती है, लेकिन किंजल को पहले ही बता देती है कि वो सबसे मिलेगी लेकिन रिश्ता किसी से नहीं रखेगी। अब थोड़ी देर बाद ही बापूजी किंजल के घर पहुंच जाते हैं। तब अनुपमा उन्हें गेट पर देखकर भावुक हो जाती है। अब दोनों ही एक दूसरे का हाल पूछते हैं, प्यार से एक दूसरे को डांटते भी है। तो वहीं दूसरी तरफ अनुज श्रुति को बता देता है कि भाई वो अनुपमा से मिलकर आया है, लेकिन अब श्रुति को भी यकीन है कि उसका प्यार कभी न कभी अनुज का दिल जीत ही लेगा। वही ये रिश्ता क्या कहलाता है में विद्या की वजह से अरमान और अभीरा बेघर होने से बच गए हैं, और वो भी विद्या की वजह से। नहीं तो बेचारी अभीरा ने अरमान के साथ अपनी आखिरी निशानी के तौर पर फोटो भी खींच ली थी, लेकिन विद्या ने सगे और सौतेले का पाठ अपनी सास यानी दादी सा को पढ़ा दिया है, जिसके बाद दादी सा की बोलती बंद हो गई है और बेचारी को मजबूरन अपना फैसला वापस लेना पड़ा है। आज होता ये है कि अभीरा ने घर छोड़कर जाने की तैयारी कर ली है। अब वो नहीं चाहती कि उसकी वजह से अरमान अपने परिवार को छोड़े। अभीरा अरमान से कहती है कि तुम बचपन से ही इसी घर में रहे हो, मेरा क्या है, मैं तो पहले भी अकेली रहती थी और आगे भी रह लूंगी, मैं हॉस्टल में चली जाऊंगी। वो अरमान के साथ आखिरी फोटो भी लेती है और कहती है कि जब मेरी जिंदगी में कोई और लड़का आएगा ना, तब मैं उसको इसके बारे में बताऊंगी। अब अरमान रात को जैसे ही कमरे से बाहर जाता है तो अभीरा रोते हुए अपनी पैकिंग शुरू कर देती है और विद्या उसे देख लेती है। अब विद्या ने सुबह होते ही बवाल कर दिया है और दादी सा की बोलती बंद कर दी है। अब सुबह सुबह दादी सा अरमान को जाने का फरमान सुना देती है, लेकिन विद्या बीच में आ जाती है। वो कहती है कि इस बार तो आप ही अपना फैसला अपने पास ही रखें। अब विद्या के मुंह से ऐसी बातें सुनकर घर का हर इंसान हैरान हो जाता है। विद्या अपनी सासू माँ से साफ साफ कह देती है कि अरमान यहाँ से कहीं नहीं जाएगा, वो इस घर का बेटा है और ये परिवार टूट नहीं सकता। अब दादी सा को लगता है कि विद्या तो अभीरा की बोली बोल रही है। वो ताना देती है कि पति के बाद अब सास पर भी बहू का रंग चढ़ गया है। विद्या कहती है कि अगर रूही ने ऐसी गलती की होती तो क्या आप भी उसे ऐसे ही निकाल देती, या फिर क्रिश या घर के बाकी किसी बच्चे ने ऐसी गलती की होती तो उसके साथ भी ऐसा ही होता। फिर अरमान के साथ इतना सौतेला बर्ताव क्यों? माना अरमान मेरा खून नहीं है, लेकिन आपका तो है। मतलब आज की बहस में विद्या की जीत होगी और अरमान और अभीरा पर लटकी तलवार हट जाएगी और इससे रूही भी बहुत खुश हो जाएगी। जबकि गुम है किसी के प्यार में होली पर बड़ा तमाशा होने वाला है, क्योंकि पहले नशे की हालत में सभी ईशान और रीवा की शादी करवाने वाली है और फिर खुद ईशान सभी के साथ सो जाएगा, लेकिन होश तो भाई किसी को नहीं है। मतलब होली का उत्सव देखकर तो पहले ही हमारा मन खुश हो गया है, लेकिन आज ईशान ने बहुत अच्छा काम किया है सभी को साड़ी दिलवाकर।
लेकिन सभी को नहीं पता कि भाई ये साड़ी ईशान ने दिलवाई है। आज होता ये है कि भोसले परिवार की सभी औरतें एक साथ शॉपिंग पर निकल गई हैं और उनके साथ सभी भी है। अब सभी के पास इतने पैसे नहीं है कि वो महंगी साड़ी खरीद सके। अब साड़ी खरीदने के चक्कर में सभी ईशान पर गिर जाएगा। अब परिवार के सामने सभी और ईशान दोनों ही शर्म से लाल हो जाएंगे। लेकिन इसी बीच सभी को एक साड़ी पसंद आती है, लेकिन वो बहुत महंगी है। अब ईशान सभी को साड़ी छिपकर दिलवा देता है और उसका बिल भी खुद ही भर देता है। अब साड़ी मिलते ही सभी खुशी के मारे झूम उठेगी। अब ये साड़ी जल्द ही ईशान के गले की फांस बनने वाली है, क्योंकि सभी को पता चल जाएगा कि ईशान ने इस साड़ी के बाकी बचे हुए पैसे भरे हैं। अब दुर्वा भी सबके सामने बता देगी कि ईशान ने बचे हुए 6,000 रुपये अपने बिल में जोड़ दिए हैं। अब ये बात सुनकर सभी को भी बुरा लगेगा। अब परिवार से अलग होते ही सभी ईशान से झगड़ा करना शुरू कर देगी। सभी ईशान से सवाल करेगी कि उसने बिल क्यों भरा। अब ईशान सभी को याद दिलाएगा कि भाई हम दोनों की शादी हो चुकी है और ये उसका फर्ज है। लेकिन आने वाले एपिसोड में यानी होली के एपिसोड में आपको बहुत सारा मसाला देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये तो थी आज के तीनों सीरियल की पूरी जानकारी। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ से वो भी कर लीजिएगा। हम आपसे फिर मिलने आएंगे इसी समय पर नई जानकारी के साथ। राम राम।